दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे 2007 में बॉलीवुड मूवी द ट्रेन। फिल्म की शुरुआत में हम विशाल दीक्षित को देखते हैं, जो एक एड एजेंसी में काम करता है और वो अपनी वाइफ अंजलि और अपनी 5 साल की बेटी निकी के साथ बैंकॉक में रहता है। उनकी बेटी निकी डायबिटिक है और उसे किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत है। अब निकी के इलाज के लिए उनको काफी पैसों की जरूरत है और इसीलिए विशाल और अंजलि बहुत मेहनत करते हैं और काफी स्ट्रेस में रहते हैं। और इस सब की वजह से विशाल और अंजलि का रिश्ता भी कुछ खास अच्छा नहीं चल रहा, बस वो अपने बेटी के लिए एक दूसरे के साथ है। एक दिन विशाल जब रोज की तरह ट्रेन से ऑफिस जा रहा था, तभी उसकी मुलाकात वहाँ ट्रेन में रोमा कपूर से होती है, जो विशाल से कहती है कि वो एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट है और कहीं जॉब करती है। और ऐसी ही कुछ बातें होने के बाद विशाल वहाँ से अपने ऑफिस चला जाता है। ऑफिस आने के बाद विशाल की अनबन अपने एक क्लाइंट से होती है, तो उसका बॉस आके विशाल से कहता है कि मुझे पता है कि तुम अपनी बेटी की हेल्थ की वजह से परेशान हो और तुम्हारा ध्यान काम में नहीं लग रहा, लेकिन इस बात का इफेक्ट तुम अपने काम पर मत पड़ने दो और कुछ दिनों के लिए ब्रेक ले लो। अगले दिन ट्रेन में फिर से विशाल की मुलाकात रोमा से होती है। रोमा अपने फैमिली के बारे में बताती है कि उसका पति अपने काम में बहुत बिजी रहता है और उसकी एक बेटी भी है, और ऐसा कहते हुए अपनी बेटी का फोटो विशाल को दिखाती है। तो विशाल भी अपने फैमिली के बारे में रोमा को बताता है और उनकी फ्रेंडशिप हो जाती है। अब ऑफिस आने के बाद भी विशाल रोमा के बारे में ही सोच रहा था, तभी उसका एक कलीग चार्ली, जो कि उनके एडवर्टाइजिंग टीम में कैमरामैन है, वो वहाँ आके बताता है कि आज रात को बॉस की पार्टी है। रात को विशाल जब अपनी वाइफ अंजलि के साथ अपने बॉस की पार्टी में जाता है, तो वहाँ विशाल की नजर रोमा पे पड़ती है और वो उसकी तरफ जा ही रहा था, तभी उसका पति वहाँ आता है और पूरे पार्टी में रोमा विशाल को ऐसा इग्नोर कर देती है कि जैसे वो कभी मिले ही नहीं। खैर, एक दिन विशाल की बेटी निकी की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। डॉक्टर विशाल से कहता है कि अभी तो वो ठीक है, हम किडनी ट्रांसप्लांट के लिए उसके एज के हिसाब से डोनर ढूंढ रहे हैं और जैसे ही डोनर मिलेगा हम उसको ऑपरेशन कर देंगे, लेकिन तुम 10 से 12 लाख रुपए का इंतजाम रखना। तो अंजलि भी डॉक्टर से कहती है कि आप पैसों की फिक्र मत करो, आप सिर्फ डोनर ढूंढो, हमने पैसों का इंतजाम करके रखा है। अगले दिन रोमा विशाल से मिलकर कहती है कि मुझे पता है कि मेरी कल की पार्टी का बिहेवियर तुम्हें खराब लगा होगा, लेकिन मैं मजबूर थी क्योंकि मेरे साथ मेरे हस्बैंड थे, वो मुझे लेकर बहुत ही पॉसेसिव है। उन्हें यह बिल्कुल भी पसंद नहीं कि मैं किसी भी आदमी के साथ बात करूं। अगर वो मुझे तुम्हारे साथ बात करते हुए देख लेते तो मेरे साथ बहुत झगड़ते और वायलेंट भी हो जाते। ये सुन के विशाल रोमा से कहता है कि ऐसे इंसान से तुम्हें अलग हो जाना चाहिए, लेकिन रोमा उसे कहती है कि मैं सिर्फ अपनी बेटी की वजह से उनके साथ हूँ। विशाल ये समझ चुका था कि रोमा भी एक ऐसे शादी में फंसी है जिसमें कोई प्यार ही नहीं। अब दोनों बार बार मिलने लगे थे। विशाल अपने ऑफिस से छूटने के बाद रोज रोमा से मिलने जाया करता था। एक तरफ उसकी बीवी जो अपनी बेटी को लेकर परेशान थी, तो यहाँ विशाल रोमा के साथ घूम रहा था और वो अंजलि से झूठ भी बोलने लगा था कि वो किसी क्लाइंट के साथ बाहर है और उसे आने में देरी होगी। विशाल और रोमा एक दूसरे से बहुत ही अट्रैक्टिव फील कर रहे थे और एक दिन वो एक होटल में जाने का फैसला करते हैं और वो दोनों इंटीमेट होने ही वाले थे, तभी एक लुटेरा उनके रूम में आता है और रोमा को गन पॉइंट पे लेके दोनों को अपने अपने वॉलेट देने के लिए कहता है। उस लुटेरे का नाम टोनी था। जब वो उन दोनों के आईडी देखता है तो दोनों के सरनेम्स अलग होते हैं और वो समझ जाता है कि वो दोनों हस्बैंड वाइफ नहीं है। टोनी उस मौके को गंवाना नहीं चाहता था। वो विशाल पे अपनी गन से अटैक करता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है और बाद में टोनी रोमा से जबरदस्ती करता है। थोड़ी देर बाद जब विशाल को होश आता है तो वो देखता है कि टोनी वहाँ से जा चुका है और उसने रोमा के साथ जबरदस्ती की है। अब ये सब देख के विशाल कहता है कि हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए, लेकिन रोमा उसे मना कर देती है और उसे उसके घर छोड़ने के लिए कहती है। जब विशाल अपने घर आता है तो अंजलि उसे उसकी हालत के बारे में पूछती है, तो विशाल उसे कहता है रास्ते में कुछ गुंडों ने मुझ पर अटैक किया और मेरा वॉलेट छीन लिया। आगे टोनी विशाल को फोन करके कहता है कि उसे 50,000 रुपए चाहिए, नहीं तो वो अंजलि को सब कुछ बता देगा। ऐसा कह के विशाल को ब्लैकमेल करता है। आगे विशाल रोमा से मिलता है और उसे बताता है कि टोनी उसे ब्लैकमेल कर रहा है। तो रोमा भी उसे कहती है कि हमने बहुत ही गलत किया, हमें अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करनी चाहिए थी। वो आगे कहती है कि मैं भी कुछ पैसों का इंतजाम करती हूँ, लेकिन विशाल उसे कहता है कि मैं पैसे अरेंज कर दूंगा और ये भी ध्यान दूंगा कि वो आगे से फोन ना करे। अब विशाल टोनी को 50,000 रुपए देके उसे आगे से फोन ना करे ऐसा कहता है, लेकिन टोनी उसकी बात नहीं मानता। आगे जब विशाल एक दिन अपने ऑफिस से घर जा रहा था, तभी उसे टोनी का फोन आता है और वो उसे 5 लाख रुपए मांगता है और कहता है कि वो इस वक्त उसके घर पर ही है और अगर तुमने पैसे नहीं दिए
तो मैं अभी तुम्हारी वाइफ को सब कुछ बता दूंगा। ये सुन के विशाल दौड़ के अपने घर जाता है। जब वो अपने घर पहुंचता है तो दिखता है कि टोनी ऐसा बिहेव कर रहा था कि जैसे वो विशाल का बचपन का दोस्त है और उनमें काफी अच्छी दोस्ती है। जब अंजलि किचन में कुछ लेने के लिए जाती है तब टोनी विशाल को धमकाने लगता है कि वो जल्द से जल्द 5 लाख का इंतजाम करे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अब विशाल इसके बारे में अपने वकील से बात करता है, लेकिन वो वकील कहता है कि मैं ऐसे ही कुछ नहीं कर सकता, तुम्हें लीगल एक्शन लेना होगा और टोनी के खिलाफ रिपोर्ट करनी होगी, तो ये मैं कुछ कर सकूंगा। तो विशाल उसे कहता है कि मैं रिपोर्ट नहीं लिखवा सकता, क्योंकि अगर मैंने रिपोर्ट कर दी तो रूमा के हस्बैंड को पता चल जाएगा और उसका घर बर्बाद हो जाएगा और उसकी बेटी भी उससे दूर हो जाएगी। ये रिस्क मैं नहीं ले सकता। विशाल इसके बारे में रोमा से बात करता है। विशाल रोमा से कहता है कि टोनी के पास एक ही सबूत है, वो रजिस्टर जिसमें हम दोनों की एंट्री है कि उस दिन हम दोनों उस रूम में थे। अगर हम उस रजिस्टर से वो पन्ना गायब कर दे तो उसके पास हमारे खिलाफ कोई भी सबूत नहीं रहेगा और फिर वो हमें ब्लैकमेल भी नहीं कर पाएगा। तो विशाल फिर से उस होटल के रिसेप्शन के पास जाता है और मौका देखकर वो पेज रजिस्टर से निकाल लेता है और वापस आके रोमा को ये बात बताता है और दोनों बहुत खुश होते हैं। एक दिन विशाल को अपने ऑफिस में एक प्रेजेंटेशन करना था और जैसे ही वो प्रोजेक्टर पे अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करता है तो उसमें ऐड की जगह उसकी और रोमा की फोटोज चलने लगती है, जिसे देख के विशाल हैरान हो जाता है। इसके बाद विशाल को टोनी का फोन आता है। टोनी उसे कहता है कि तुम इतनी आसानी से मुझसे नहीं बच सकते, अब तुम्हें मुझे अमाउंट बढ़ा कर देनी पड़ेगी, नहीं तो वो फोटो सीधा तुम्हारे और रोमा के घर पहुंच जाएंगे। इस बात से विशाल काफी परेशान था। ये देख के उसका दोस्त चार्ली उसे उसकी परेशानी का कारण पूछता है तो विशाल उसे सब कुछ बता देता है। तो चार्ली उसे कहता है कि तुम मुझे टोनी से मिलवाओ, मैं उसे निपट लूंगा, क्योंकि चार्ली भी पहले गुंडे टाइप का ही काम करता था। अब विशाल टोनी को मिलने के लिए बुलाता है और वो अपने साथ चार्ली को भी लेके जाता है, लेकिन टोनी चार्ली को देखते ही गोली मार के मार डालता है और विशाल से कहता है कि मुझे मारना इतना आसान नहीं, इस तरह से मैं मरने वाला नहीं हूँ। ऐसा कहकर विशाल को धमकाता है और पैसे फिर से बढ़ा के बताता है। अब विशाल चार्ली की बॉडी को डिक्की में डाल के उस गाड़ी को लेक में ढकेल देता है। अब अगले दिन विशाल को मिलने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आसिफ अहमद खान आता है और उसे बताता है कि हमें लेक में चार्ली की गाड़ी मिली है जिसकी डिक्की में उसकी लाश थी, और वो विशाल से पूछता है कि कल शाम को तुम कहाँ थे। तो विशाल उसे कहता है कि वो कल शाम को ऑफिस में ही था। वो दोनों बात कर ही रहे थे, तभी फिर से विशाल को टोनी का फोन आता है। वो उसे कहता है कि वो रोमा के घर पे है और वो जल्द से जल्द 10 लाख रुपए लेके रोमा के घर पे आ जाए। तो विशाल ने अपने बेटी के इलाज के लिए जो पैसे जमा किए थे वो सब पैसे विड्रॉ करके रोमा के घर पहुंचता है और वो टोनी को पैसे देता है और रोमा को बचा लेता है। उसके बाद विशाल घर पे आके अंजलि को जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ सच सच बता देता है। ये सुन के अंजलि विशाल पे बहुत गुस्सा होती है, कहती है कि वो पैसे हमने हमारे बेटी के इलाज के लिए रखे थे, अब हमारी बेटी का ट्रांसप्लांट कैसे होगा, अगर ट्रांसप्लांट नहीं हुआ तो हमारी बेटी मर जाएगी। विशाल अब इस सब से बहुत परेशान हो चुका था। एक दिन विशाल जब एक गिफ्ट शॉप के बाहर से जा रहा था तभी वो वहाँ पर एक फोटो फ्रेम लगा हुआ दिखता है और उस फोटो फ्रेम में वही लड़की थी जो रोमा ने उसे अपनी बेटी की फोटो कह के दिखाया था। तो विशाल उस शॉप के ओनर से उस फ्रेम के बारे में बात करता है तो वो शॉप की ओनर बताती है कि ये लड़की एक इंडियन मॉडल है। इसके बाद विशाल रोमा के ऑफिस जाता है तो वहाँ उसे पता चलता है कि रोमा का असली नाम रीचा मल्होत्रा है और वो मिस्टर कपूर की टेम्पोररी सेक्रेटरी थी, वही जिसको रोमा ने अपना पति बताया था, और वो वहाँ की जॉब छोड़ के जा चुकी है। वहाँ से विशाल रोमा के घर पे जाता है। वहाँ उसे पता चलता है कि रोमा ने वो फ्लैट 1 महीने के लिए रेंट पे लिया था और अब वो वहाँ से अपना सारा सामान लेके जा चुकी है। ये सब सुन के विशाल समझ जाता है कि ये सब रोमा और टोनी का प्लान था उसे लूटने के लिए। तभी विशाल को निकी के डॉक्टर का फोन आता है। वो कहता है कि उन्हें निकी के लिए डोनर मिल गया है। ये सुन के विशाल बहुत ही निराश हो जाता है क्योंकि अब उसके पास अपने बेटी के ट्रांसप्लांट के लिए पैसे ही नहीं थे। विशाल अब सभी ट्रेन और स्टेशन पे रोमा को ढूंढ रहा था, उसकी तलाश कर रहा था क्योंकि उसे पता था कि रोमा अपने शिकार ट्रेन में ढूंढती होगी। और कुछ दिनों बाद एक दिन विशाल को स्टेशन पर रोमा दिखाई देती है, वो भी किसी और आदमी के साथ, और वो बाद में देखता है कि वो दूसरा आदमी जाने के बाद रोमा टोनी के साथ चली जाती है। विशाल वहाँ से हॉस्पिटल आता है और अंजलि को कहता है कि उसके साथ फ्रॉड हुआ था, रोमा और टोनी ने मेरे साथ मिलकर फ्रॉड किया था, अब मुझे वो लोग मिल गए हैं और अब मैं मेरे पैसे वापस लाऊंगा और निकी का इलाज करवाऊंगा। अगले दिन रोमा उस दूसरे
आदमी के साथ उसी होटल में जाती है जहाँ पे वो विशाल के साथ गई थी, और विशाल भी उन दोनों का वहीं पे इंतजार कर रहा था। वो वहाँ उन्हें चेक इन करते हुए देख लेता है और वो भी वहीं पे एक रूम ले लेता है। वो होटल का रिसेप्शनिस्ट भी उनके साथ मिला हुआ था। जब टोनी वहाँ अपने गार्ड के साथ आता है तो वो रिसेप्शनिस्ट उसे रोमा की रूम की चाबी दे देता है, और ये सब विशाल देख लेता है और भाग के अपने रूम में जाता है। विशाल अपने रूम में छुपकर टोनी के आने का इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसे पता था कि वो रोमा के रूम में जरूर जाएगा। और जैसे ही टोनी रोमा के रूम का दरवाजा ओपन करता है तो विशाल टोनी पे हमला कर देता है। वो उसे बहुत मारता है और रोमा के पास लेके जाता है और उस दूसरे आदमी से कहता है कि ये तुम्हारे साथ फ्रॉड कर रही है, मैं भी इनका शिकार हो चुका हूँ, इन्होंने मेरे साथ भी फ्रॉड किया है, ये तुम्हें ट्रेन में मिली होगी और अपने बेटे की फोटो भी दिखाई होगी और अपने जाल में फंसा के इस होटल तक लेके आई। फिर इसका आशिक टोनी यहाँ आके तुम्हारे सामने इसका रेप करने वाला था ताकि तुम अपने आप को दोषी ठहराओ कि तुम इसकी हिफाजत नहीं कर पाए। और इसके बाद इनका ब्लैकमेलिंग का सिलसिला शुरू हो जाता है और तुम अपने जिंदगी में कमाए हुए सारे पैसे इन्हें दे दोगे। इसी तरह से इन्होंने मुझे भी फंसाया था। तो वो दूसरा आदमी कहता है कि हाँ मैं समझ गया, मुझे यहाँ से जाने दो। तो विशाल उसे रोक लेता है और कहता है कि बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड है जो इन्हीं का आदमी है और होटल वाले भी इनके साथ मिले हुए हैं। और वो रोमा से पूछता है कि मेरे पैसे कहाँ हैं। तभी टोनी को होश आ जाता है तो विशाल टोनी को मारते हुए उसे उसके पैसों के बारे में पूछता है, और इसी बीच वो दूसरा आदमी वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है। तो विशाल उसे गन दिखाने लगता है और दोनों की हाथापाई होने लगती है, और इसी हाथापाई में गन फायर होती है और वो गोली रोमा को जाके लगती है। टोनी भी अपनी गन निकाल के चलाने लगता है, लेकिन वो गोली उस दूसरे आदमी को जाके लगती है और विशाल बच जाता है। तभी अंदर वो गार्ड आता है जो टोनी से मिला हुआ था। वो दोनों विशाल पे हमला कर देते हैं। इसी बीच विशाल के हाथ में गन आ जाती है और वो उस गार्ड और टोनी दोनों को गोली मार देता है। बाद में वो रोमा के पास जाके पूछता है कि मेरे पैसे कहाँ है। तो रोमा मरते मरते उसे कहती है कि पैसे इसी होटल की सेफ में रखे हुए हैं, और रोमा वही मर जाती है। उसके बाद विशाल अपने रूम में जाता है। अगली सुबह उसके पास पूछताछ करने के लिए पुलिस आती है। तो विशाल उन्हें कहता है कि हाँ मुझे गोलियां चलने की आवाज तो आ रही थी, लेकिन मैंने अपना रूम नहीं खोला। तो पुलिस को लगता है कि शायद वहाँ पे लूट वगैरह चल रही थी, इसी वजह से वहाँ गोलियां चली और वो केस बंद कर देते हैं। अब विशाल उस होटल की सेफ से अपने पैसों का बैग लेके चेकआउट करता है। आगे हम देखते हैं कि विशाल के बेटे निकी का ऑपरेशन हो चुका है और वो बिल्कुल ठीक है, और अंजलि ने भी विशाल को माफ कर दिया है और अपना लिया है, और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको हमारा ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।